लेने वाला है मिचोंग तूफान। हाई अलर्ट पर तमिलनाडु, घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश। बारिश हो रही मूसलाधार, तूफान हो सकता है बेहद खतरनाक। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव बन गया है और यह दबाव ही अब विकराल रूप भी ले चुका है। दबाव की वजह से बनी प्रणाली रविवार सुबह ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है और एक चक्रवाती तूफान में भी बदल चुकी है। मिचोंग तूफान के रूप में तमिलनाडु पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओडिशा के भी ज्यादातर हिस्सों और राज्य के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पुडुचेरी से लगभग 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व, चेन्नई से 310 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, नेल्लोर से 440 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, बापटला से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और मछलीपट्टनम से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित थी। इसके उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे और तेज होने की संभावना जताई गई है। अब जब खतरा बढ़ा है तो फिर सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए सरकार ने सोमवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। दूध आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी आवश्यकताएं चालू रहेंगी। रेलवे ने अभी तक कुल 118 ट्रेनें रद्द कर दी। आम जनता और मछुआरों को भी अलर्ट रहकर समुद्री किनारों पर जाने से रोक दिया गया है। 1000 से ज्यादा नौकाएं कृष्णमठपट्टिनम समेत मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों पर खड़ी हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है चक्रवाती तूफान मिगजोम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पुडुचेरी से लगभग 250 किलोमीटर पूर्व में, चेन्नई से 230 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और नेल्लोर से 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। तमिलनाडु आपदा मोचन बल की 350 सदस्यों की 14 टीम और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 225 कर्मियों की 9 टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए लगा दिया गया है। मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, कडलूर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, चेंगलपेट और चेन्नई के तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। मदद के लिए नियंत्रण कक्ष से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। करीब 1500 कर्मचारियों को तैयार अवस्था में और 3 लाख से ज्यादा बिजली के खंभों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार कर दिया गया है। इन सब तैयारियों के साथ ही आवश्यक वाहन और क्रेन जैसी मशीनरीज को भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने सभी तटीय और दक्षिणी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। कृषि विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पूर्व तटीय रेलवे ने बारिश और हवा की संभावना को देखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र की 54 ट्रेनों को रद्द कर दिया। मछुआरों को भी अगली सूचना तक समुद्र के पास ना जाने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने भी राज्य सरकार से बात की है। मिचोंग तूफान पर पीएम मोदी की पैनी नजर। पीएम मोदी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव प्रयासों में शामिल होने और स्थानीय प्रशासन की मदद करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी जीत पर अपने संबोधन में भी मिचोंग का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा, मिचोंग पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार निरंतर राज्य सरकारों से संपर्क में है और उनकी मदद कर रही है। पीएम मोदी ने इससे पहले भी चक्रवात मिचोंग से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की थी। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी वो दे चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इस चक्रवाती तूफान का नाम मिचोंग ही क्यों रखा गया। क्या होता है मिचोंग का मतलब? चक्रवाती तूफान मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका अंग्रेजी में उच्चारण मिंगजोम है। इस शब्द का मतलब है लचीलापन। मिचोंग ताकत को दर्शाने वाला शब्द है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र रविवार को चक्रवाती तूफान मिचोंग में तब्दील हो गया। यह उत्तर की तरफ बढ़ेगा और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट के समानांतर आगे बढ़ते हुए 5 दिसंबर को पूर्वाह्न नेल्लोर और
और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट तो पार करेगा। इस चक्रवाती तूफान के कारण हवा 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बह सकती है। अब तैयारी तो पूरी कर ली गई है, काम नहीं कर सकते हैं कि ये तूफान विकराल रूप धारण ना करे, तबाही मचाने से पहले ही ये शांत हो जाए। वैसे आप इस तूफान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।